अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जिस तरह कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर के ऊपर और जंग के हर महाज पर कशीदगी का जो माहौल है ये सन 1947 से ही जारी है। और जहाँ से ये शुरू हुआ उसके साथ साथ ही पाकिस्तान को कभी 1948 में इंडिया और पाकिस्तान जंग का सामना करना पड़ा, कभी 1965 में, कभी 1971 में, कभी 99 में। मुख्तलिफ़ शक्लों में ये पाकिस्तान को इन जंगों का सामना करना पड़ा। तो आज हम आपको बताएंगे कि खित्ते में इंडिया किस लिहाज से अपने आप को देखता था और पाकिस्तान किस पॉइंट पर खड़ा था। तो मेरे दोस्तों, आपने हालिया जंगों की बातें बहुत सुनी कि किसी जंग में हमको शिकस्त हुई, किसी में हम फातह हुए, बहुत सारे मराहल से गुजरते हुए हम आज 2025 में पहुंच गए। अगर मैं बात करूं 2019 की, तब हमारा डिफेंस सिस्टम इंशाअल्लाह ताला बहुत मजबूती की तरफ रवां दवा था, जबकि भारत अपने आप को अमेरिका और इसराइल की सपोर्ट से, रूस की सपोर्ट से एशिया का थानेदार समझता था। एशिया में वो अपने को खुद को थानेदार समझने के साथ साथ उसने असले की दौड़ में भरपूर पैसा पाने की तरफ बहाना शुरू कर दिया, जिसमें उसने अरबों डॉलर से उन मुल्कों से मायदे किए जिनका हथियार जदीद सिस्टम के साथ लैस थे। उनके साथ उसने ये मायदे करने शुरू कर दी और पे दर पे किसी से वो जंगी जहाज़ ख़रीद रहा है, किसी से वो रडार ख़रीद रहा है, तो किसी से वो मशीन गन्ने, किसी से वो बम, और किसी से वो हर मैदान में अपने आप को आगे रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ वो खित्ते में अपने आप को एक थानेदार समझने लगा था। मगर जैसे 2019 में उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान ने जवाबी रिस्पॉन्स दिया, तो इंडिया को तब भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह दफ़ाई सलाहियत बहुत ज़्यादा मजबूत है। मगर उसने इस गलत फहमी को ही दोहराते हुए आज 2025 में फिर उसी इक़दाम को किया था। मैं आपको आपकी फ़ौज की तब की बात अगर बताऊं, तो पाकिस्तान ने जब 2019 में जो अटैक किया था उसमें उनका इंडिया भारतीय चीफ जो था वो 500 मीटर की दूरी पर बैठा, उस एक सेक्टर में बैठा हुआ मॉनिटरिंग कर रहा था। पाकिस्तान ने 500 मीटर से पीछे हदफ को निशाना बनाया और उसको ये बता दिया कि ये मिसाइल 500 मीटर आगे भी आ सकता था, जिसकी वजह से उसको अपनी लोकेशन चेंज करना पड़ी। आज हम 2025 में अगर बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था कि पाकिस्तान को दुनिया में कभी श्रीलंका की नज़र से देखा जा रहा था, कभी इसका तवाज़न, अवामी तवाज़न को रिस्पेक्टेबल बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, कभी इसकी सियासी क़यादत को बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ता था, तो कभी अफवाज को, कभी अवाम को। मतलब माशरे में, दुनिया में हम अपना मकाम खो चुके थे। मगर ये बिल्कुल इसके बरअक्स था। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज और हमारे इदारे इसके ऊपर बिल्कुल काम जारी और सारी रखे हुए थे। जैसे ही उसने 2025 में 10 मई को ये अपनी गलती दोहराने का काम शुरू किया, 7 मई को, तो पाकिस्तान ने उसका जवाब देना जब शुरू किया तो दुनिया में एक नई हलचल शुरू हो गई। जिस पाकिस्तान को लोग कमज़ोर समझ रहे थे, वो पाकिस्तान ने दुनिया की 2 बड़ी ताकतों की सरपरस्ती में पलने वाले मुल्क को एक चंद घंटों में, 1-2 घंटे में डेर करना शुरू कर दिया। बात यहाँ तक नहीं रुकी और इस सारे अमल के बाद पाक फ़ज़ाइया का जो रोल था, उसके बाद हमारी बड़ी फ़ौज का, हमारे अदारों का, हमारे सारे लोगों ने अपनी भरपूर कोशिश की, तो खित्ते में एक तवाज़न बिल्कुल बदल गया। हमारी फ़ौज का इमेज, हमारी अवाम का इमेज और हमारे मुल्क का और हमारी क़यादत का इमेज, बिल्कुल उसका मोराल बुलंद हो गया। उस बुलंद होने की वजह पाकिस्तान के इस रिस्पॉन्स की, जो किसी को इसकी तवक्को भी बिल्कुल नहीं थी कि इस कदर पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि आपको बात करता चलूँ तो पाकिस्तान के मुकाबले में इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए, जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी ढेर कर दिया। रडार सिस्टम जो था वो रूस का जदीद तरीन S-400 वो रडार सिस्टम था, जो $1.5 अरब मिलियन का था। हम वो महंगा होने की वजह से ख़रीद नहीं सके थे, मगर हमारी फ़ौज ने रहने उनका भी नहीं दिया। मतलब उसकी भी वैल्यू दुनिया की नज़रों में ज़ीरो कर दी। राफेल एक बहुत अच्छा हथियार है जो 29 अरब का हथियार है, मगर जबकि उसके मुकाबले में 2 अरब से बनने वाला हथियार पाकिस्तान और चाइना की शराकत दारी से जो बना,
उसने उन राफेल तैयारों को हमारे फ़ज़ाइया की सलाहियत की वजह से उसको बिल्कुल ढेर कर दिया। अगर उससे आगे बात करते चलें तो उसके जो हमने फ़तह 1 का मिसाइल का जो तजर्बा किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने 9 टारगेट पे हिट किया उनको, जो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे जाके लगा। अभी बात यहाँ नहीं रुकी थी, ये सब तवाज़ुन देखने के बाद सारा मीडिया इंटरनेशनल मगरब बिल्कुल बोल उठा और चीख उठा कि ये किसी के वहमो गमान में नहीं था कि ये ऐसा होगा। उसके साथ साथ जहाँ वो परेशान हुए तो कुछ ममालिक खुश भी हुए। कुछ ममालिक जो खुश हुए उनमें सरफ़हरिस्त हमारे दोस्त तुर्किया, अज़रबैजान और चीन और हमारे खिलजी मुल्क अरब ममालिक थे जो बहुत खुश हुए इस इक़दाम से। उनकी खुशी की वजह, सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि एक अरसे दराज से मुस्लिम ममालिक जंगों की सरजश में आए हुए हैं, जंगों के घेरे में आए हुए हैं, मगर अभी तक की जो फ़रिश्त में 2025 की 10 मई से पीछे की जो रिपोर्ट थी, अभी भी कोई इस्लामी मुल्क किसी से जंग नहीं जीत सका। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद कंट्री बन गया है जिसने, कोई मुस्लिम ममालिक में वाहिद वो मुल्क है जिसने काफ़रों के मुकाबले में जंग जीत ली है। और इस खुशी की वजह से सारे इस आलम इस्लाम के मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान को आलम इस्लाम का किला समझते थे, मगर इन हालातों, इन माहौल की वजह से डगमग थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो साबित करके अपनी 70-80 साल जो तारीख़ थी उसको बिल्कुल बदल दिया, दुनिया की सोच को बदल दिया, अपने साथ जुड़ने वाले लोगों की तवक्कात को बिल्कुल अपने ऊपर, उन्होंने उनके भरोसे को अपने ऊपर बिल्कुल मजबूत कर दिया। ये सब इक़दाम होने लगे। जो दिवालिया मुल्क हो रहा था वो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो 100 इंडेक्स वाली जो हमारी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज, वो बिल्कुल ऊपर जा रही है, दफ़ा का निज़ाम बिल्कुल ऊपर जा रहा है, हमारी फ़ौज का मोरल, हमारी पब्लिक का बिल्कुल एक दुनिया के सामने दुनिया की सोच से हट के इमेज आना शुरू हो गया है। ये सब हमारे जो पिछले जो हमारे वो थे सारे बदले झुका दिए गए और दुनिया को भी बता दिया गया कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, पाकिस्तान फोर्सेस इज़ द बेस्ट, और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद है, हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा और पाइंदाबाद रहेगा। क्योंकि हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी बताया था कि 2 रियासतें हैं जो इस्लाम की बुनियाद पे बनी थी। एक रियासत मदीना थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, और दूसरी कलमा तैयबा की बुनियाद पे रसूल पाक की सुन्नत पे अमल करते हुए वतन पाकिस्तान बना। इसलिए यह था क़यामत रहेगा, हमेशा सलामत रहेगा। आप लोग, हम लोग सब मिलके अपने मुल्क का दिफा करेंगे, इसको हर महाज पे महफूज रखेंगे। जिस तरह हमारी फ़ौज महफूज रख रही है, हम उनके साथ अपने मुल्क को महफूज रखेंगे, दुश्मन की चालों में नहीं आएंगे। और याद रखें, ये बात यहाँ तक रुकी नहीं, दुश्मन की चालें अभी बहुत हैं, इसलिए ख़ुद को उसके नज़रिए से बिल्कुल हट के तैयार रखें और उसकी सोच से बरक्स रखें। इंशाअल्लाह ताला फ़तह मोमन की होगी अगर आप साबित कदम रहेंगे। तो पाकिस्तान का साथ दें, अफ़वाज पाकिस्तान का साथ दें और मेरे चैनल का बिल्कुल साथ दें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे हौसले को भी बिल्कुल बुलंद करें और मेरा भी साथ अफ़वाज पाकिस्तान की तरह दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।